यस जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही है जी? हेलो, क्या सबको मेरी यस आवाज़ सर, आ आ रही रही है है? बस। अच्छा बच्चों, जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, आप उन्हें कह दें कि वो अपना LMS आईडी यूज़ करते हुए लॉग इन हो, जैसे आप लोग हो। ठीक है जी। विदाउट LMS आईडी हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे बाय पॉलिसी। ठीक है बेटा, मैं आपको 5 एक मिनट और दे रहा हूँ ताकि आप सबको कह दें और वो लोग लॉग इन हो सकें। ठीक है, 5 मिनट बाद हम इंशाल्लाह सेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, हमने काफ़ी सारा वेट कर लिया हुआ है और अब हमारे पास जो टोटल ज्वाइनिंग है वो भी कोई 29 स्टूडेंट्स की हो गई है। तो अब हम सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। CR या GR भी ऑनलाइन है? CR या GR अभी ऑनलाइन है? यस सर। हाँ जी,
काइंडली सारे लोग मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि कोर्स ऐसा है कि मुझे बार बार आपसे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मेरे साथ रहिएगा। तो हम फिर सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है। ओके सर। अच्छा, क्या आप मुझे, अच्छा मैं आपको पहले ना स्क्रीन शेयर शेयर कर दूं, फिर हम उसी पे ही काम करेंगे। क्योंकि पिछला एक सेशन हमने लिया है, तो माउस के साथ मुझे ड्रॉ करने में टाइम लग रहा था, तो मैंने अब एक पावर पॉइंट की स्लाइड पे मैं आपको फिर टाइम टाइप कर करके एल्गोज हम आज बनाना शुरू कर। ठीक है जी। अच्छा, क्या आपको याद है कि लास्ट टाइम हमने किया क्या था? एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलिए। सर कुछ स्टूडेंट्स का ज्वाइनिंग नहीं आ रही सर, उन्हें तो काइंडली ज्वाइन करते हैं। बेटा, पॉलिसी ये है कि जो बच्चे एल एम एस आई डी के थ्रू आएंगे सिर्फ उन्हें ही अलाउ किया जाएगा, वरना किसी बच्चे को अलाउ नहीं किया जाएगा। और ये आपको आई थिंक पिछले सेमेस्टर में जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस हुई होंगी, ये आपको बताया गया होगा, और आपको बताया भी गया होगा कि एल एल एम एस लॉग इन के थ्रू आप लॉग इन कैसे हो सकते हैं। इसीलिए अब टोटल 35 स्टूडेंट्स लॉग इन हो चुके हुए हैं, और मैंने किसी को अलाउ नहीं किया है। अगर आप एल एम बिल्कुल एस आई डी सर। के थ्रू आएंगे तो आप ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाएंगे सेशन में। ठीक है सर ना? ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स ने ना उन्हीं आईडीज में मतलब कि अपने रोल नंबर की बजाय अपने नेम से सेव किया, लेकिन ईमेल उनकी वही है, यूनिवर्सिटी वाली। अगर उसी से किया होगा तो वो ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाएंगे। ठीक है, बाय नेम, यानी कि अब कोई मकसूद आ रहा है और अफीफा रशीद आ रही है, तो इन्हें हम अलाउ नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, मैं 2 मिनट और दे देता हूँ, आप इन लोगों को गाइड कर दें। ठीक है, दो 2 मिनट के बाद हम लैब का सेशन स्टार्ट कर लेंगे। ओके सर।
हाँ जी, टोटल अब 37 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। क्या अब हम स्टार्ट कर लें? हमारा काफी सारा टाइम तो इसी चक्कर में आज निकल गया है। क्या कहते हैं? हेलो, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? जी सर, आवाज आ रही जी है। जी 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 जी। सर कोई जो कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर हाँ जी कुछ बेटा गर्ल्स ने बोलिए। अपना माइग्रेशन करवाई हुई है तो उन्हें अभी रोल नंबर्स असाइन नहीं हुए, तो इस वजह से उनका नेम सही है ईमेल उनकी, तो आप उन्हें ज्वाइनिंग दे दें प्लीज। अच्छा, फिर हम उनके लिए ये करते हैं कि जो जो हम आज पढ़ेंगे तो ये वाली वीडियो मैं यूट्यूब पे जी अपलोड कर दूंगा, तो फिर आप वहां से बच्चे वहां से देख सकते हैं, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। अब उनका है जेन्युइन इशू। बकिया जो जो स्टूडेंट ऐसे नहीं आना चाहते, हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, ठीक है बेटा? अच्छा जी, आपको याद है कि हमने लास्ट लास्ट टाइम पढ़ा क्या था? हमने हमने कहाँ तक काम कर लिया था? जी हेलो। बच्चों, अगर आप लोग मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मुझे क्या याद रहेगा, क्या मैंने पढ़ाना है और क्या नहीं? हेलो। सर फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ा था। फ्लो चार्ट? नहीं बच्चा, हमने एल्गोरिथम फ्लो चार्ट के एल्गोरिथम साथ एल्गोरिथम। एल्गो के बारे में हमने पढ़ा था, हमने लिस्ट के बारे में की थी बात, ठीक है? हमने लिस्ट में ये देखा था कि उसमें कुछ ऑपरेशंस हो सकते हैं, ठीक है? और 4 ऑपरेशंस हमने आइडेंटिफाई किए थे, लाइक हम उस लिस्ट में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, हम उस लिस्ट में जितना भी डेटा मौजूद है हम उसे व्यू कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। उस लिस्ट में मौजूद डेटा को हम डिलीट कर सकते हैं, उस लिस्ट में मौजूद डेटा को हम अपडेट या अपेंड या एडिट कर सकते हैं। ये ऑपरेशंस हमने आइडेंटिफाई किए थे, याद आते हैं जी सबको? याद आते हैं जी सबको? यार 38 स्टूडेंट्स बैठे हैं आप लोग, और सीरियसनेस का आपका ये हाल है कि मैं बार बार पूछ रहा हूँ तो कोई जवाब भी नहीं देता है मुझे। बहुत बुरी बात है बच्चों। अनम यासीन कौन है जी? अस्सलाम अनम वालेकुम यासीन। सर। वालेकुम सलाम। बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है सर, हम लोगों ने प्रीवियस लैब नहीं ली हुई तो इस वजह से हमें नहीं पता आइडिया कि आपने क्या पढ़ाया हुआ है। चलें जी, ठीक है। रोल नंबर 001। रोल नंबर डबल जी जीरो सर। वन हाँ जी, जी हमने सर। लास्ट टाइम क्या पढ़ा था याद है? सर मैंने लैब नहीं ली थी सर, मिस हो गई थी। अच्छा, मैं फिर अटेंडेंस शीट लेके बैठूं क्योंकि उसमें 38 बच्चे थे, और आज आप कह रहे हैं तो वो मेरे पास यहाँ पे पड़ी नहीं है। सी सेक 3B, 3B ए की नहीं है, मेरे पास 3B की पड़ी, यानी कि हमने उस दिन अटेंडेंस नहीं लगा। अच्छा, 02 कौन है? जी सर। आपने बेटा लैब ली थी? जी 05। सर। अच्छा, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था बेटा? सर आपने एल्गोरिथम पढ़ाया था एक कि हम उसमें लिस्ट बनाते हैं और उसमें डाटा इंसर्ट करते हैं अच्छा, फिर हमने और डाटा एरे लेते हैं। डाटा इंजर्शन का हमने पूरा एल्गो बना लिया था। जी सर। चल ठीक है जी। अच्छा, सबको याद है कि हमने पहला अरे बना लिया था? यस सर। सबको याद है? जी सर। चलें जी। हमने जो बेटा लास्ट टाइम एल्गो बनाया था ना, उसमें कुछ फ्लॉज थे। मसलन हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि हमने जो भी इंजर्शन करनी है ना, वो हमने वैसे ही रेंडमली फेंक देनी है, इनके फेंकी थी हमने, या
रैंडम इंजर्शन की थी, हमने कोई उसे स्पेसिफिक लोकेशन पे इंजर्शन नहीं की थी। हमारा सॉल्यूशन ठीक था लेकिन इनकम्प्लीट था, प्रिसाइज नहीं था, जर्नल था, स्पेसिफिक नहीं था। ठीक है, उसे अब कंप्लीट करने के लिए आज हम क्या काम करते हैं। जब हमारा एल्गो स्टार्ट होगा तो हमें एक लिस्ट मिलेगी, हम सपोज कर लेते हैं लिस्ट 1, ठीक है, और उसके बाद हमें साइज मिलेगा कि उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है एक आपकी लिस्ट की। नंबर 3, हमें एक पोजीशन मिलेगी जो कि करंट पोजीशन होगी आपके अरे की या आपकी लिस्ट की। पोजीशन का आइडिया है जी, पोजीशन का कंसेप्ट समझ में आता है? जी सर। ठीक है, फर्ज करते हैं अगर हमारी लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं, लाइक एक 45, यहाँ पे हमें कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, 45 स्टोर है, 55 स्टोर है, फिर 4 है, फिर 7 है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास करंट लोकेशन क्या आ रही है? अच्छा, मैं ना इसे थोड़ा सा बढ़ा लूँ, मैं इसे ताकि हमें समझने में थोड़ी आसानी हो। हमारे पास टोटल पोजीशंस जो हैं वो हैं जी 10, ठीक है। मैं इसे और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ ताकि हमें हर चीज क्लियर हो सके। सर इंडेक्स 0 स्टार्ट नहीं होता? हाँ, मैंने आपको उस दिन भी कहा था हम लिस्ट पे बात कर रहे हैं और रफ है, ठीक है, और हम अरे की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपकी जो इंडेक्सिंग है ना वो 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन हम एक लिस्ट बना रहे हैं, उसे आइडेंटिफाई किया है हमने। जब हमने उस पर क्रिटिकल थिंकिंग की थी या जब हमने उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग की थी तो मैंने उसी दिन ही कहा था कि हम इसकी पोजीशन जो होगी वो 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जब हम इसका कोड करेंगे तब हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स को लेंगे जो कि अरे के होंगे, ठीक है। और सी जावा में आपका अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। क्लियर होती है बात? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास साइज में क्या होगा? करंटली हमारे पास साइज में होगा 10 और पोजीशन जो होगी वो मेरी करंट पोजीशन है जिस पे करंट नंबर मौजूद है या करंट डेटा एलिमेंट मौजूद है जो कि आपके पास 5th लोकेशन बनती है। ऐसी है जी? यस सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इंजर्शन कर रहे हैं तो हमें पहला काम क्या करना चाहिए? रोल नंबर 040, रोल नंबर 40 मुझे बताएंगे कि जब हम कोई डेटा इंसर्ट करते हैं लिस्ट में तो हमें पहला काम क्या करना चाहिए? रोल नंबर 40, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? रोल हाँ जी, आपसे हमने क्वेश्चन किया है कि जब हम किसी भी लिस्ट में कोई डेटा इंसर्ट करने के लिए जा रहे हैं तो हमें पहला काम क्या करना चाहिए? सर पहले तो अरे का साइज होता है ना कि हमारे पास अरे कितने साइज की है, उसके बाद फिर हम अरे उसको नहीं, ओवरफ्लो करते हैं। हम अरे की बात नहीं कर रहे, हम लिस्ट की बात कर रहे हैं। सर लिस्ट में हम पहले इफ स्टेटमेंट लगा के करेंगे कि साइज हमारे पास साइज 2 या 2 से ज्यादा नंबर स्टोर जब करेंगे तो उसकी हमारे पास सिचुएशन कौन सी होगी ओवरफ्लो ग्राफ में, ओवरफ्लो में। आप बेटा हमारी बात सुन भी रहे थे कि नहीं, या आपने पिछली क्लास ली भी है कि नहीं? नहीं सर, पिछली नहीं ली है।
पिछली लैब आप नहीं ली है, चले। और आप आई थिंक हमारी आज की बात भी नहीं सुन रहे थे। चलो खैर, नहीं सर, वो सुन भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ साथ। मुझे नहीं लग रहा बेटा, जो हमने अभी सिनेरियो ड्रॉ 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 किया आपने उससे रिलेटेड कोई बात नहीं की। खैर, रोल नंबर 52, क्या आप बेटा ऑनलाइन है? जी सर। जी बेटा, जब जब भी हम किसी लिस्ट में कोई 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 डाटा इंसर्ट करेंगे तो हमें पहला काम क्या करना चाहिए? सर उसका करंट पोजीशन या साइज लिस्ट का चेक करेंगे। कैसे? वो उसका करंट जो पोजीशन है वो कौन से नंबर पे है, जैसे इंडेक्स नंबर जिसे कहते हैं। अच्छा, लाइक करंट सिनेरियो जो आपको अभी शो हो रहा है, उसमें क्या मुझे आप डिफाइन कर सकते हैं? सर अगर हमने 7 से आगे डाटा इंसर्ट करना है तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट पोजीशन कौन सी है, 6th वाली पोजीशन पे एंटर करना है डाटा। अच्छा, फिर हम मतलब साइज भी देखेंगे। अच्छा, क्या कोई अभी जो ऑनलाइन है और मुझे सुन रहे हैं, क्या कोई मुझे बता सकता है कि हमें पहला काम क्या करना चाहिए? सर जिसने हमें चेक पिछली करना चाहिए। लैब ली हो। ये कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? रोल नंबर रोल नंबर 27। 27। ठीक है बेटा, बोलिए। तो चेक करना चाहिए कि लिस्ट ओवरफ्लो में है या नहीं है। गुड। और जरा ये वाला पॉइंट आप जरा क्लास को जरा बता दें कि हम ये क्यों करते हैं चेक। और हमने ये लास्ट टाइम इस पे तकरीबन 15 मिनट बहस की थी, आई थिंक। सर ओवरफ्लो का मतलब होता है कि लिस्ट में जितनी भी पोजीशन है वो सारी फील्ड हैं और आप उसके अंदर और कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। तो जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि हम उसके अंदर और कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं, तो बेसिकली हमारे पास इम्पॉसिबिलिटी है कि हम और कोई डेटा ऐड ही नहीं कर सकते हैं उसके अंदर। गुड। जब हम कोई डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उसकी साइज बढ़ा देना चाहिए लिस्ट का। वो हम कर सकते हैं जब हमारे पास लिस्ट का साइज स्टैटिक ना हो, ओ सॉरी, हाँ, स्टैटिक ना हो, डायनेमिक हो। करंट सिचुएशन में हमारे पास जो लिस्ट है वो स्टैटिक है, उसका साइज 10 है। ठीक है, अगर हम डेटा इंसर्ट ही नहीं कर सकते तो हमें क्या मैसेज देना चाहिए यूजर को? सर लिस्ट ओवरफ्लो है। बिल्कुल बिल्कुल। बकिया क्लास को ये वाला पॉइंट समझ में आया जी, जो अभी रोल नंबर 27 ने बताया है? यस सर। क्या? पहले हमें ओवरफ्लो चेक करना पड़ेगा। अच्छा, ओवरफ्लो चेक कैसे होगा? इफ एल्स स्टेटमेंट के जरिए। इफ एल्स स्टेटमेंट के जरिए सर। अच्छा, हम वही काम ही कर ले। इफ साइज इज इक्वल टू पोजीशन। ठीक है जी। अगर साइज पोजीशन के बराबर है तो 2.1 में हम उसे मैसेज शो करवा देते हैं, लिस्ट 01 ऑलरेडी फुल। ठीक है, और 2.2 में हम उसे कहेंगे कि भाई हम आप काम नहीं कर सकते, आप एग्जिट कर जाए। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यहां तक किसी को कोई इशू है तो मुझसे भी पूछ ले। हाँ जी, ये पॉइंट समझ आया है कि नहीं आया? आ गया सर। अच्छा, अब सीन ये है कि हमारे पास लिस्ट में कोई ना कोई एक स्पेस मौजूद है जिसकी वजह से हम डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें चेक करनी पड़ेगी पोजीशन किसकी, करंट पोजीशन ऑफ द डेटा। ठीक है, अब हम डेटा की करंट पोजीशन कैसे चेक करेंगे? इफ पोजीशन
if position is equal to वन, बल्कि हम और ज्यादा वो करते हैं, इफ पोजीशन जो है वो लेस देन वन है, हम क्या करेंगे, पोजीशन को इक्वल टू पोजीशन प्लस वन, या हम उसे डायरेक्ट वन कर देंगे। ठीक है, ये काम मैंने क्यों किया, पोजीशन को वन के बराबर क्यों किया, क्या कोई मुझे बताएगा? सर अगर पोजीशन इक्वल टू लेस देन वन है, मतलब लिस्ट के अंदर ऑलरेडी कोई डेटा है नहीं, तो हमने फर्स्ट पोजीशन में डेटा ऐड करना है, तो हम पोजीशन को वन के ऊपर सेट कर देंगे ताकि हम उस पोजीशन पे डेटा ऐड कर सकें। गुड। क्या रोल नंबर 27 के अलावा कोई और मुझे ये वाला पॉइंट समझा सकता है? रोल नंबर 102 कौन है भाई? रोल नंबर 102 CUSC 21210110 कौन है? अच्छा, तो आज ये बात सामने आई है कि आपकी क्लास के बच्चे लॉगिन हो जाते हैं सेशन में, फिर उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। सिर्फ लॉगिन होना ही उनका मकसद होता है कि ताकि अटेंडेंस हो जाए। खैर, इनका भी कोई ना कोई सलूशन निकालते हैं। अच्छा जी, रोल नंबर 60, क्या आप ऑनलाइन है बेटा? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। हाँ जी बेटा, अब आपको एक लिस्ट ऊपर नज़र आ रही होगी, आ रही है, जो मैंने अभी हाईलाइट भी कर दी है। जी सर। ठीक है, हमने पहला चेक किया है 2.1, अगर उसमें डाटा अगर हम उसमें डाटा इंसर्ट नहीं कर सकते, कुछ ऐसा सिनेरियो होगा, ऐसे ही है? जी सर। ठीक है, अच्छा, अगर हम कहें कि उसमें कुछ भी नहीं है, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि डाटा इंसर्ट हो सकता है, ऐसे ही कर है? सकते हैं। जी सर। जी सर। ठीक है, अच्छा, रोल नंबर 51, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? यस सर। हाँ जी बेटा, अगर हमारे लिस्ट में कोई भी डेटा एलिमेंट नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? पहला काम, सर पोजीशन 1 पर उससे इंसर्ट कर देंगे डाटा को। आपको क्या पोजीशन की चेक वैल्यू करें सेट, आपको क्या सर पहले पोजीशन की वैल्यू, हाँ बोलिए बोलिए। सर पहले यूजर से डाटा लेंगे फिर इंसर्ट करेंगे। अच्छा, ये यूजर से डाटा लेने वाली कहानी जो है ना, ये रोल नंबर 27 से पूछते हैं। हाँ जी बेटा, क्या हमें पहले पोजीशन सेट करनी चाहिए कि हमें पहले डाटा ले लेना चाहिए? क्या कहते हैं आप, रोल नंबर 27? सर डिपेंड करता है, अगर आपको डेटा पहले आपको पोजीशन सेट करनी चाहिए, फिर आपको डेटा लेना चाहिए। अच्छा, अच्छी टेक्निक क्या होनी चाहिए? क्या हमें पहले पोजीशन सेट कर लेनी चाहिए कि डाटा गेट कर लेना चाहिए? पोजीशन पहले सेट करेंगे, फिर डेटा उसके अंदर से गेट करना है। बिल्कुल, अच्छी टेक्निक यही है कि आप पहले पोजीशन सेट कर दें। इन केस अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि हम डाटा पहले से हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है, इन केस कोई हमारा प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है कहीं और से, क्योंकि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स टास्किंग करते हैं। ये तो आपको पता है ना कि हम एक वक्त में एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। हमारे प्रोसेसर एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोसेसेस रन करते हैं। ये तो आइडिया है ना सबको? हेलो? जी सर, आइडिया है सबको। अच्छा, अगर हम डाटा पहले ले लेते हैं, ठीक है, तो यानी कि रैम में आ जाएगा, लिस्ट में अभी तक इंसर्ट नहीं हुआ, ठीक है, कोई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है और उसे पूरी की पूरी रैम चाहिए, तो आपका डाटा क्या कर दिया जाएगा? डिस्कार्ड। तो डाटा लॉस होने के चांस हैं कि नहीं है? जी सर। है ना चांस?
तो रोल नंबर 51 हमने जो आपसे भी क्वेश्चन किया था कि पहले हमें डेटा लेना चाहिए कि पोजीशन सेट करनी चाहिए, तो अब आपका क्या आंसर होगा? सर पहले पोजीशन सेट करनी चाहिए। अच्छा, अब आपको उसकी कुछ वजह बता सकती हैं क्यों हमें ये वाला काम हम पहले क्यों करना चाहिए? रोल नंबर 51। सर जी फिर जी हमारा बोलिए। डाटा लॉस नहीं होगा अगर किस वजह पोजीशन से? पहले। किस वजह से? उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, मैंने सिर्फ आपको अभी एक एक्सपेक्टेड एक सिनेरियो ड्रॉ किया था। आपके पास मल्टीपल जॉब्स आ सकती हैं जो कि मेमोरी की रिक्वेस्ट ला सकती हैं और उनकी प्रायोरिटी आपके प्रोसेस ज़्यादा हो सकती है, इसलिए ये हमें डेटा लॉस हो सकता है, इसलिए मैं पहले पोजीशन सेट कर लेनी चाहिए क्योंकि वो सिंपल कैलकुलेशन है, हमें एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमने पहले क्या सेट की है जी? लोकेशन। ठीक है, पोजीशन हमने कर दी 1। अगर जब हम पोजीशन 1 कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये है कि करंट सिनेरियो में हमारे पास जो लिस्ट है वो बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है जी, क्लियर है बात? ये वाला पॉइंट समझ में आता है बच्चों? जी सर। अच्छा, यस सर। फिजिकल क्लास में ये 5 मिनट का टॉपिक है जो मैं पिछले 23 मिनट से आपको सिर्फ एक पॉइंट समझा रहा हूं। पहला, खैर, अगर पोजीशन 1 पे नहीं है तो फिर क्या होगा? करंट सिनेरियो में हमारे पास बिल्कुल लिस्ट खाली है। ठीक है, फर्ज कर लेते हैं कि अगर पोजीशन की वैल्यू 1 पे है तो क्या होगा? 2 पे है तो क्या होगा? 2 पे है तो क्या होगा? 3 पे है तो क्या होगा? 5 पे है तो क्या होगा? हाँ जी, रोल नंबर 13, रोल नंबर 13। यस सर। आपको मेरी बात समझ में आई है जो मैंने अभी कही है? यस सर। हमने पहला जो पहला हमने सिनेरियो ये देखा था, अगर हमारी लिस्ट फुल है तो हम उसमें डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, तो हम एग्जिट कर गए थे। दूसरा सिनेरियो ये देखा कि लिस्ट एम्प्टी थी, आप पोजीशन जो थी आपने उसे फर्स्ट लोकेशन पे ट्रांसफर किया। अब तीसरा सिनेरियो ये है कि ना फुल है ना खाली है। अब हमें क्या करना चाहिए? हेलो, रोल नंबर सर जो 13। एम्प्टी स्पेसेस होगी वहां पे डाटा पुट करना चाहिए। अच्छा, वो तो बेटा अभी हमने डाटा गेट ही नहीं किया, एम्प्टी लोकेशन को ही हम आइडेंटिफाई करने के लिए चेक लगा रहे हैं, अभी हम वही कर रहे हैं। तो क्या चेक लगना चाहिए? बिल्कुल डर बैठे हो, यानी कि आप हमारी बात सुन ही नहीं रहे। सर सुन रहा रोल था नंबर अभी कोई। नहीं सुन रहे थे बेटा, मैंने इसका जवाब अभी दे दिया वैसे। रोल नंबर 19, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? यस सर। जी बेटा, क्या यस सर। आपको इस बात का जवाब आता है कि अगर आपकी सर लिस्ट हम लोग एम्प्टी भी नहीं है, फुल भी नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? सर हमें जो इनपुट है वो फुल कर देनी चाहिए। कैसे? हम तो सेट कर रहे सर हैं। आपने शायद हमारे एल्गो की हेडिंग नहीं पढ़ी जो मैंने अभी हाईलाइट कर दी है। यस सर। हमें क्या करना चाहिए? चेक नहीं सर, करंट पोजीशन चेक करनी चाहिए और उसे एडजस्ट वही तो करना कर चाहिए। रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। कैसे हाँ। करेंगे चेक? रोल नंबर 27, क्या आपको कोई आइडिया है बेटा?
रोल नंबर 27। जी सर। लगता है हाँ जी। क्या आपको कोई आइडिया है कि अब हमें क्या करना चाहिए? सर ये स्टेटमेंट से दोबारा पोजीशन चेक करनी है, वन बाय वन। जिस पोजीशन पे डेटा नहीं मिलता वो पोजीशन हमारी खाली होगी, उससे पता चलेगा। हाँ, ये वाली बात बात भी ठीक है, लेकिन अच्छा अब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ, ठीक है, अगर मेरी लिस्ट खाली है तो हमने पोजीशन 1 पे शिफ्ट कर दी, ठीक है, ये मैंने कर दिया p इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर पोजीशन यहाँ पे है 10 पे है, p इज इक्वल टू 10 है, तो मैंने कहा कि हम डाटा इंसर्ट ही नहीं कर सकते, ऐसे ही है ना। बकिया सिनेरियोज में अगर p आपका यहाँ पे है या यहाँ पे है, मुझे करना क्या है? मुझे p को एक स्टेप आगे लेके जाना है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अगर मेरा डाटा यहाँ पे है, जी सर। अगर मेरा डाटा यहाँ पे है तो p मेरा अभी यहाँ पे होगा, p इज इक्वल टू 4 होगा, ऐसे ही है। मुझे सिंपल करना ये है, p को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आना, ठीक है। क्लियर होती है बात? जी सर। उसके लिए मैंने किया ये है जी, मैंने किया है जी पोजीशन इज इक्वल टू पोजीशन प्लस 1, एक स्टेप आगे ले आया। क्या सबको ये वाला स्टेप समझ में आया है? अगर किसी को कोई इशू है तो मुझसे अभी पूछे। सर दोबारा कॉल करते हैं। हाँ देखो बेटा, हमने पहला सिनेरियो किया चेक जब हमारा डेटा फुल था, ठीक है। इस सिनेरियो में तो आप कोई भी डेटा लिस्ट में एंटर नहीं कर सकते हो, ठीक है। और आपकी जो करंट पोजीशन है वो 10 पे होगी, ठीक है। साइज में हमारे पास 10 था। अगर साइज और पोजीशन आपस में बराबर हैं, ये वाली स्लॉट अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो आप कुछ भी डाटा इंसर्ट नहीं कर सकते, तो वो आपका ओवरफ्लो अकर हो गया, ठीक है। दूसरा सिनेरियो, जब आपकी लिस्ट क्या होगी? एम्प्टी, और p आपका यहाँ किसी भी पॉइंट पे नहीं होगा, लिस्ट में नहीं होगा। इट मीन्स कि वो 1 से भी पीछे होगा, ठीक है। इस 1 से भी कहीं ना कहीं पीछे होगा, ऐसे ही है, ऐसी ना बात। अगर इस 1 से पीछे है तो मुझे उसे कम से कम फर्स्ट लोकेशन मेरी ये बनती है, तो मुझे p इज इक्वल टू 1 करना पड़ेगा, है ऐसे कि नहीं है? जी सर। जी सर। अच्छा, ये वाला सिनेरियो हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। अब हमारी लिस्ट एम्प्टी भी नहीं है, फुल भी नहीं है। इसके अलावा देखें कि इसका मतलब ये है, या p यहाँ पे है, 1 पे है, अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ हो सकता है, अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ नहीं है तो यहाँ पे हो सकता है। फर्ज कर लेते हैं किसी भी लोकेशन पे है, तो अब आपने करना क्या है? अगर वो इस लोकेशन पे है तो आपको उसे 8 पे लेके जाना है, ऐसे ही है। 6 पे था तो अब आपको उसे 7 पे लाना है, 8 पे था तो अब आपको उसे 9 पे लेके जाना है। वही काम मैंने किया है यहाँ पे, जो भी पोजीशन होगी उसमें एक का एडिशन किया है, मैं उसे नेक्स्ट लोकेशन या पोजीशन की तरफ लेके जा रहा हूँ। क्लियर होती है बात? जी सर। ठीक है, अब मेरी पोजीशन सेट हो गई है। अब मैं 4th स्टेप पे आके मैं करता हूँ जी, मैंने यूजर से डेटा गेट करना है। उसके लिए
मैं एक डेटा एक वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है जी, और मैं उसमें डेटा इंसर्ट करवा देता हूँ। मैं कह देता हूँ जो डेटा इंसर्ट करेगा यूजर, मैं उसे यूजर इनपुट कह रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है जी सर, ठीक। ठीक है। अब मैं 5वें स्टेप में मैं कह देता हूँ डेटा इंसर्शन। स्पेलिंग आई थिंक हमारे गलत हो गए हैं इसके, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने क्या किया, हमारी लिस्ट 01 की लोकेशन क्या है, पोजीशन पे हमने क्या रख दिया, डेटा को। क्लियर होती है बात भाई? जी सर। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एंड एग्जिट। हाँ जी, अब बताएं, ठीक है, बात समझ में आता है? मैं इसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूँ, थोड़ा सॉरी, मैं टेक्स्ट जरा छोटा कर रहा हूँ ताकि आप इसे पढ़ सकें। हाँ, अब सबको नजर आ रहा है? जी सर। ये ऐसे। अब बताएं, क्या ये एल्गो सबको समझ आ गया है? अगर किसी को इस प्रॉब्लम में कोई चीज पूछनी है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। रोल नंबर 31, क्या आपको बेटा ये समझ आ गया? जी सर, समझ आ गया। अच्छा, मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँ। मैं बेटा अभी रिपीट ही करने लगा हूँ। जो लोग अभी प्रेजेंट हैं सारे जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है? मैं रोल नंबर 31 के साथ एक सिनेरियो डिस्कस करने लगा हूँ, ठीक है? आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है? सुन लीजिएगा। स्टेप 2, जो स्टेप 2 है बेटा, ये है हमारा ओवरफ्लो का। मैं इस सिनेरियो को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? स्टेप 3 में हमने किया है इफ, ठीक है? अगर सपोज करते हैं हमारी पूरी की पूरी लिस्ट एम्प्टी है तो ये एल्गो कैसे बिहेव करेगा, ठीक है? हमने स्टार्ट किया, हमें लिस्ट मिली है जी, ठीक है? हमें उसके बाद हमें लिस्ट का साइज मिला और लिस्ट की करंट पोजीशन मिली। ये 3 चीजें मिली हैं, ठीक है? क्योंकि हमारा साइज और पोजीशन बराबर नहीं है तो हम एग्जिट नहीं हुए, ठीक है? तो हम आगे ट्री में, अब हम पोजीशन को चेक कर रहे हैं। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो पोजीशन कुछ इनके 1 से पीछे होगा, 1 से लेस होगा। 31 बेटा, आपको ये वाला पॉइंट आता है समझ? जी सर, आया बस समझ। ठीक है, अगर आपकी पोजीशन लेस देन 1 है तो आपको P यहाँ पे लाना पड़ेगा। P आप यहाँ पे ले आए हो, ठीक है? उसके बाद आपका एल्स नहीं चलेगा। ऐसे ही है, आपका एल्स पार्ट नहीं चलेगा तो आप 4th पॉइंट पे आएंगे। यहाँ पे आप यूजर से डाटा गेट करेंगे और उसे स्टोर करवा लेंगे डेटा में। उसके बाद आप लिस्ट 1 की पोजीशन पे नया डाटा स्टोर कर देंगे। इट मीन जो डाटा फर्ज कर लेते हैं यूजर ने एंटर किया वो 10 और वो स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब हम फिर से अपना एल्गो रन करते हैं, यानी कि इस एल्गो पे, इस लिस्ट पे यूजर फिर से कोई इंसर्शन का ऑपरेशन करना चाहता है। प्रोग्राम फिर से रन होगा। स्टार्ट हुआ, हमें ये लिस्ट मिली, ये वाली, ठीक है? हमें साइज मिला जो कि 10 है, ठीक है? और हमें पोजीशन मिली जो कि P = 1 है,
ठीक है, अब हम चेक करते हैं ओवरफ्लो। अब p इज इक्वल टू, क्या p साइज के बराबर है, मींस क्या p इज इक्वल टू 1 10 के बराबर है, कंडीशन फॉल्स, हमारा सेकंड पॉइंट रन ही नहीं होगा। आप आते हो नीचे, आप पोजीशन करते हो चेक, यहाँ पे पोजीशन लेस देन 1, क्या आपकी करंट पोजीशन जो कि मैंने अभी हाईलाइट कर दी है 1 से कम है? नो सर। कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो उसका एल्स पार्ट चलेगा, ये वाला जो मैंने अभी हाईलाइट कर दिया। ठीक है, जब आपका एल्स पार्ट चलेगा तो होगा क्या, यानी कि हमने करना ये है, पोजीशन इज इक्वल टू पोजीशन प्लस 1, हम पोजीशन में एक का इंक्रीमेंट करके उसे नेक्स्ट पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, नेक्स्ट लोकेशन पे लेके आ रहे हैं, जो कि हमने ये कर दिया। क्लियर होती बात? जी सर। हमने यूजर से डाटा गेट कर दिया और लिस्ट की पोजीशन पे जो कि ये बनती है, इस पे हमने डाटा इंसर्ट कर दिया, जो भी डाटा यूजर ने एंटर किया होगा, लाइक 40 44। क्लियर हो गई बात? उसके बाद हमारा एंड और हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। फिर से अगर यूजर इस लिस्ट में कोई डाटा इंसर्ट करना चाहता है तो क्या होगा, लिस्ट 1 हमें गेट हुई, हमें साइज मिला जो कि 10 है, फिर हमें पोजीशन मिली जो कि अभी सेकंड है। ठीक है, क्योंकि साइज जो कि 10 है, 10 बराबर नहीं है पोजीशन के जो कि 2 है, 10 2 के बराबर नहीं है, तो आपका सेकंड पार्ट बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास हम लिस्ट में जगह मौजूद है, हम उसमें डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, तो हम पोजीशन करेंगे चेक। ठीक है, इफ p लेस देन 1, अब करंटली हमारे पास p 2 है, क्या 2 1 से छोटा है? हाँ जी, क्या p 1 से छोटा है जो कि 2 है? क्या 2 1 से छोटा है? नो सर। नहीं है, तो फिर हमें पोजीशन में एक का प्लस करना है, जो कि हमने किया, p इज इक्वल टू 2, मैं p यहाँ पे ले आया। ठीक है, अब मैंने डाटा गेट किया और लिस्ट की पोजीशन पे वो वाला डाटा स्टोर करवा दिया, लाइक C2। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। सर जब हम इस पे पॉइंट 3 पे गए, अगर यहाँ पे पहले से डेटा था तो फिर सर क्या सिनेरियो होगा? हाँ सुनो, अगर यहाँ पे पहले से डाटा था तो आपका p इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, p इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। जब p इज इक्वल टू 3 है तो आप पहले इस एल्स की वजह से, इस एल्स जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, उसकी वजह से मैं इसे पहले आगे शिफ्ट करूंगा, p इज इक्वल टू 4, जहां पे डाटा मौजूद नहीं है। क्लियर होती है बात? नहीं सर, दोबारा एक दफा बता दें। देखें, आपने अभी कहा कि अगर p इज इक्वल टू है 3, वहां पे डाटा मौजूद है, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे या नेक्स्ट लोकेशन पे डाटा इंसर्ट कैसे करूंगा? यही बात की आपने। जी जी सर। ठीक है, जब p3 पे डाटा ऑलरेडी मौजूद है तो मुझे ये वाला स्टेप कंसीडर करना चाहिए जो मैंने अभी हाईलाइट कर दिया, स्टेप 3। क्लियर होती बात है ना? अच्छा, इसमें हम चेक कर रहे हैं, अगर पोजीशन 1 से छोटी है तो हम उसे 1 पे शिफ्ट कर रहे हैं, करंट सिनेरियो ऐसा नहीं है, तो हम एल्स में आएंगे तो हम पोजीशन को 3 से शिफ्ट करके 4 पे ले आएंगे। देखा, हमने 3 से उसे 4 में शिफ्ट कर लिया। क्लियर होती बात? जी जी सर, हो गया। इफ वाला पार्ट चलेगा ही नहीं सर, एल्स चलेगा। हाँ बिल्कुल, उसका एल्स चलेगा। हम इसे एक दो और तरीकों से भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला ज्यादा रिलायबल है और ज्यादा प्रिसाइज है और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है। क्लियर होती है बात भाई? जी जी सर, हो गया। बकिया क्लास
यस सर होगी क्लियर। अच्छा, रोल नंबर 07 बोल रहे हैं भाई जब। अच्छा, सीआर बैठे हैं अभी? जी सर। बेटा अभी जो बच्चे ऑनलाइन है ना, जरा इनकी अटेंडेंस ले लो, एक स्नैपशॉट ले लो, जो बच्चे अभी ऑनलाइन बैठे। ओके सर। ले लिया? 1 मिनट सर ले। सो ये स्लाइड्स मिल जाएंगी हमें? बेटा स्लाइड्स नहीं है, ये तो मैंने अभी टाइप किया है। मैं ये सब आपको मिल जाएंगे एल्गो हमें? इंशाल्लाह सुने, ये मैं आपको वीडियो भी दे देता हूँ ना बेटा, अभी वीडियो मैं आपको भी दे देता हूँ। चलिए ओके सर, थैंक यू। ठीक है, होगी जी, अटेंडेंस हो गई? अटेंडेंस हो गई बेटा, स्नैपशॉट ले लिया? सीआर? जी सर तकरीबन, बस थोड़ा सा। यार आप ना इनकी चैट को छोड़े, जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं ना, वहाँ पे आप एक जी सर वहीं से स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ सर। इतनी देर लगती है यार उसमें। हो गया सर। सर जी बेटा बोलिए कौन? सर ऐसा हो सकता है कि 3 इंडेक्स पे डेटा हो, 4 पे एम्प्टी और 5 पे डेटा हो। हाँ बेटा ये हो सकता है, हम उसे मेमोरी होल बोलते हैं, लेकिन वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है। मैं अभी आपको बेसिक एल्गो करा रहा हूँ, ठीक है ना। जब हम इस पे थोड़े से क्लियर हो जाएंगे तो फिर मैं आपको सिर्फ सिनेरियो बताऊंगा, आप इंशाल्लाह एल्गो खुद से बना लिया करेंगे, ठीक है। ये सारे सिनेरियोस इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे लैब में, टेंशन ना लें। जी सर ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं सेशन बंद कर दूं। किसी को कोई क्वेश्चन है कि नहीं है? ठीक है बेटा, फिर मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर मैं आपसे इसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, और ये वीडियो 1-2 दिनों के लिए होगी, तो फिर ये मैं वीडियो रिमूव कर दूँगा। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह।